नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। भारत और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से ये ऐलान कर दिया है कि अमेरिका करीब 25% तक का टैरिफ भारत पर लगा सकता है। अब जैसे ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आया, कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन साफ तौर पर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी इस बात से है कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है कम दामों में। अब इसको लेकर जब भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की, उसके अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी ऐलान कर दिया कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ तेल को लेकर डीलिंग कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील या फिर समझौता तय हो चुका है तेल को लेकर। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह अपने सोशल मीडिया साइट पर इस चीज का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तेल को लेकर कई सारे अपॉर्चुनिटीज है। पाकिस्तान बार बार कहता आ रहा है कि बलूचिस्तान में भरपूर मात्रा में तेल है और ये डील कहीं ना कहीं अमेरिका को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई में इस डील से अमेरिका को फायदा होगा? इसको लेकर भारत की तरफ से भी बयान सामने है। भारत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने काफी मजाकिया अंदाज में शुभकामनाएं डोनाल्ड ट्रंप को दी थी। उन्होंने कहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप किसी गलतफहमी में है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, उसके लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर यू टर्न आया है जब बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच ने एक ओपन लेटर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर लिखा है और यहां पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने उन्हें सभी गलत जानकारी दी है। यह बड़ा बयान उनकी तरफ से इस ओपन लेटर में दिया गया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान बिकाऊ नहीं है, बलूचिस्तान किसी भी मामले में किसी तीसरे देश से, दूसरे देश से समझौता नहीं करेगा, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, फिर चाहे वो चाइना हो या अन्य कोई भी देश हो, क्योंकि पाकिस्तान में तेल नहीं है, बलूचिस्तान में तेल है। पाकिस्तान जिस पंजाब प्रांत का जिक्र कर रहा है जहां पर तेल है, वो पंजाब प्रांत में है ही नहीं, वो बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान अपना तेल किसी को भी नहीं देगा। तो ऐसे में अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये डील करते हैं तो ये नुकसान सिर्फ उनका होगा, क्योंकि बलूचिस्तान बिकाऊ नहीं है। इस लेटर में कई बातें मीर यार बलूच ने की है, कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने भूगोल का भी जिक्र किया है कि किस तरीके से तेल बलूचिस्तान के हिस्से में आता है और वो इसको लेकर कोई भी समझौता नहीं करेगा। मीर यार बलूच ने अपने लेटर में क्या कहा है वो आपको बताते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ तेल पर जब डील की थी, उसके बाद सार्वजनिक एक सोशल मीडिया मंच पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया था और उसके बाद मीर यार बलूच ने अपने ओपन लेटर में साफ ये कहा है कि इस क्षेत्र के विशाल तेल और खनिज भंडारों को लेकर आपको, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से गुमराह किया जा रहा है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है और गुमराह कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। जनरल असीम मुनीर ने आपको भूगोल के बारे में गलत जानकारी दी। उन्होंने आगे लिखा कि इस इलाके में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान गणराज्य का है, जो ऐतिहासिक रूप से संप्रभु राष्ट्र रहा है। उनका मुख्य तर्क था कि यह क्षेत्र बेचने योग्य नहीं है और यहाँ के संसाधनों का दोहन पाकिस्तान, चीन या किसी अन्य देश की तरफ से स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। बता दें कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल डील का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसके पीछे की जानकारी शायद डोनाल्ड ट्रंप लेना भूल गए। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि हो सकता है फ्यूचर में भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदे। यह बड़ा बयान जहां डोनाल्ड ट्रंप के पास से आया था। अमेरिका की यह डील भारत पर दबाव बनाने की एक रणनीति मानी जा रही है। हालांकि बलोच नेता ने इस डील के खिलाफ खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पहले से ही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का बड़ा दखल है, जिस कारण से स्थानीय बलूच समुदाय का सरकारों पर अविश्वास बढ़ता जा रहा है। बलोच लंबे समय से पाकिस्तानी कब्जे और चीन के आर्थिक घुसपैठ के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। सीपीईसी परियोजनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन और यहां तक कि सशस्त्र संघर्ष भी इस क्षेत्र में आम हो गए हैं। मीर यार बलूच ने कहा है कि हमारे संसाधनों पर हक बलूचों का है, ये पंजाब या इस्लामाबाद के दफ्तरों की मर्जी से नहीं बेचे जाएंगे। उन्होंने अपने इस पत्र के जरिए, और ये एक ओपन लेटर था,
ऐसा नहीं कि उन्होंने ये डोनाल्ड ट्रंप के नाम लिखा था, ओपन लेटर में उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी तरीके की डीलिंग किसी भी देश की सरकार के साथ नहीं किया जाएगा। बलोच के नेता ने साफ ये कहा कि वो वैसे भी काफी समय से पाकिस्तान के दखलंदाजी से और इसके साथ ही चाइना के आर्थिक रूप से दखलंदाजी से काफी ज्यादा परेशान है। ऐसे में वो अपने संसाधनों को किसी को भी नहीं बेचेंगे और ये बिकाऊ नहीं है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल कि गुमराह वाकई में कौन किसे कर रहा है। अब अमेरिका को लगता है कि अमेरिका इसको कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से, ये जो फैसले अमेरिका की तरफ से लिए जा रहे हैं, अमेरिका को ये लग रहा है कि वो भारत के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रेशर पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं पता कि अगर वो एक रास्ता बंद करेंगे तो भारत के पास कई रास्ते हैं। लेकिन भारत ये चाहता है कि रिश्ते संबंध किसी के साथ भी खराब ना हो, लेकिन ये बात डोनाल्ड ट्रंप समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और यही कारण है कि पिछले कई समय से डोनाल्ड ट्रंप लगातार कुछ ऐसे बयान देते आ रहे हैं जो भारत को स्वीकार्य नहीं है। आपको इसके साथ ही ये भी बता दें, क्योंकि हमने ये बताया कि रशिया से भारत तेल खरीद रहा है, इसी वजह से अमेरिका इस चीज को लेकर तैयार नहीं है, वो नाराज है। और वहीं दूसरी तरफ बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीज फायर हुआ है वो हमने रुकवाया है, वो हमने करवाया है। हालांकि भारत हर मंच पर समय समय पर ये साफ कहता आ रहा है कि ये दो देशों के बीच की बात थी और ये दोनों देशों का फैसला था, तीसरे देश का हस्तक्षेप इसमें नहीं था। लेकिन बात तब बिगड़ी जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर ये बात कही कि किसी भी तीसरे देश का सीज फायर में हाथ नहीं था, भारत का ये फैसला था सीज फायर का। और कहीं ना कहीं पीएम मोदी के इस बयान के बाद से भी डोनाल्ड ट्रंप नाराज नजर आए थे और उसका अगले ही दिन उन्होंने टैरिफ का ऐलान कर दिया और उसके अगले दिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ तेल की डीलिंग को लेकर भी उन्होंने ऐलान किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप समय समय पर अपने बयान बदलते आ रहे हैं। कभी वो ये कहते हैं कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, कभी वो कहते हैं कि भारत के साथ बातचीत होगी। समय है, क्योंकि आपको बता दें कि 5 दौर की बातचीत अमेरिका और भारत के बीच हो चुकी है। 5 बार ये अमेरिका में ही बातचीत हुई थी, लेकिन 6ठी बार बातचीत होनी है और अमेरिका के अधिकारी इस बार भारत आएंगे और भारत में टैरिफ को लेकर बातचीत होगी। ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच मुश्किल लग रही है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार शायद ये संभव हो कि इस बैठक में कोई भी ट्रेड डील दोनों के बीच हो सकती है, सहमति हो सकती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच कहीं ना कहीं अमेरिका एक गलतफहमी में है कि इन जो फैसला वो ले रहा है, जो कदम वो उठा रहा है, उससे भारत के ऊपर वो दबाव बना सकता है और जो चाहता है वो भारत करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब बलूच नेता का जब बयान सामने आया है, डोनाल्ड ट्रंप को अपने फैसले पर 10 बार सोचने की जरूरत है। जो दोस्ती का हाथ वो पाकिस्तान के तरफ बढ़ा रहा है, पाकिस्तान के तरफ वो कदम उठा रहा है, क्या पाकिस्तान उस लायक है या फिर नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप को सोचना होगा। फिलहाल आगे ये ट्रेड डील कहां जाता है, क्या वाकई में इससे अमेरिका को नुकसान होगा या फायदा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।